अभी क्या आपको यहाँ पर आकर लोगों से क्या पता चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, उसका है ये नहीं है कोई पता नहीं। हाँ, आप लोग कहाँ रहते हैं? बुट्टोपनी में, मैं बुट्टोपनी में, भाई पहाड़गंज में रहते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? ये तो 5, उनके भाई के 4 बच्चे थे, बड़ा वो ही सबसे एक ही कमाने वाला नाम है उसका। एक ही कमाने वाले? जी, माँ दिल की मरीज है, बाप ऑपरेशन का बीपी हाई होता है उसका। कोई बात नहीं कर रहे वो दोनों बाप। मैं भी यहाँ देखती हूँ, चली जाती हूँ, बताते ही नहीं कुछ। लाशें देखते हैं, पता नहीं निकाह रहे क्या। सबके बच्चों को तंदुरुस्ती हो। 3rd फ्लोर तक तो जी बड़ा भांजा है मेरा। अच्छा, आप कहाँ की रिहायशी हैं? आपके भांजे का नाम क्या है, उम्र क्या है? उम्र तो हो गई 20-15 इतनी की है उसकी। और भुट्टो कॉलोनी में मैं रहती हूँ, वो पहाड़गंज का है। और यहाँ काम करने आता था, वहाँ से 3 साल हो गए कज़न के साथ। कज़न लोग की दुकान थी, वहीं मिलजुल के काम करते थे। वो तो सही चले गए, वापस से आए हैं, आवाज़ें दे रहा है, फ़ोन पे बात हो रही है, पर नज़र नहीं आ रहा। क्या धुआं बहुत ज़्यादा नज़र नहीं मुझे हो रहा, मेरा सांस बंद हो रहा है यहाँ। अब पता नहीं, अल्लाह जानता है बेहतर है, जिंदा है क्या है, हमें खबर अभी तक नहीं मिल रही उसकी। लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर जब आप गई हैं? मुख्तलिफ लोग क्या कह रहे हैं? मैंने आग को देख के है, वो तो औरतें तो आग से खेलती है, मर्द थोड़ी खेलते हैं आग से। सांस बंद हो रही थी उसकी, बताया यही उन लोगों ने मुझे। अभी ये लोग क्या बता रहे हैं कि क्या? अभी कुछ नहीं, आपके सामने ही है जो हो रहा है। आग ही बंद, सारा तबाह हो गया, क्या अंदर कोई मर्द बचा होगा? मुझे नहीं लग रहा। घर का एक ही कमाने वाला था, कितने पैसे कमाते हैं? अभी तो मुझे कहने लगा फुफ्फो इधर आओ शॉप पे, मेरा शॉप तो देखो, आगे शॉपिंग तो करो। मैंने बोला अच्छा मैं आऊँगी देखूँगी, पर नसीब में क्या पता था। पिछले इतवार मेरे घर पे गए, दावत की है मैंने उनकी, सब मेरे साथ थे। इस तवार मैं यहाँ रो रही हूँ अपने उनको फैमिली के साथ बैठ के। ऐसे नसीब हमारे हो गए, पता ही नहीं था इस काम का मेरे साथ इस तवार ये होगा। हम बैक साइड पे। मेरा भैया कुछ बोलता नहीं है, बात नहीं मुझसे कर रहा। क्या करूं बता? मुझे सांस का मसला देखो, मैं धुएं के सामने खड़ी हूँ, अपने भतीजे को ढूंढने के लिए आई हूँ। अल्लाह बेहतर करे। हाँ, वो इस्लामाबाद से कॉल आ रही थी, वो एक खातून आई थी, बहुत रो रही है। आपका मुझे हेलो, मेरा आयशा फारूक। आयशा, आप यहाँ पे किस किस्म की दुकान थी आपकी? क्या काम था उस दुकान के अंदर? कितना नुकसान आग लगी? या ये हुआ था कि हमारी ऊपर भी शॉप्स थी और नीचे हम लोग बिजनेस रन करते हैं। तो जिस वक्त ये सब सानिया हो रहा था, हम लोग बेसमेंट में थे। तो बेसमेंट में हमारी शॉप थी, कस्टमर्स भी शॉप्स पे थे। तो हमारी शॉप पे कर्टन लगा हुआ था, तो एकदम अनाउंसमेंट हमने सुनी कि बेसमेंट फ़ौरन खाली कर दिया जाए, आग लग गई ऊपर। तो थोड़ा सा घबरा भी रहे थे और फ़ौरन से कस्टमर को, हमारे स्टाफ को हमने सब गेट नंबर 2 से हम लोग फ़ौरन बाहर आए। तो लग रहा था कि कुछ हुआ है ऊपर, लेकिन इतनी हद तक हुआ, ये बाहर आके पता चला है कि 10 से 15 मिनट पहले तो कुछ भी नहीं था, 20-25 मिनट पहले और अभी इतनी, क्योंकि हम लोग पौना घंटा पहले ही शॉप पे पहुंचे थे। तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सब सही था। हमने यहाँ अपनी गाड़ी पार्क की और अंदर आ गए, लेकिन जैसे ही जब ये सब हुआ, बाहर आए तो बहुत ज़्यादा कुछ जल चुका था। बिल्डिंग की आगों की लपटें हो रही थी। कितना नुकसान हुआ है? हमारा तो करोड़ों का हुआ है, अच्छा खासा हुआ है। और काफियों की तो कितनी भी हैं, गोदाम भी हैं, सारी बातें, माल भी होगा उसके नीचे हमारी अपनी जो शॉप रन करते हैं उनमें भी लाखों रुपए का माल था, और ऊपर हमारी अपनी शॉप थी, वो रेंट पे दी हुई थी। तो अब ये सब जल चुका है, मलबा हो चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है। मगर ये अल्लाह ताला से हमारा शुक्र है कि जानी नुकसान हमारे यहाँ, हमारा कोई भी फैमिली मेम्बर को या हमारे कोई भी स्टाफ को डेली। जब यहाँ आग लगी, जो वक्त था वो बिल्कुल पीक आवर्स थे, क्योंकि अमूमन बिल्कुल पीक पे थी, बिल्कुल पीक पे थी जी। कितने
कितने लोग होंगे अंदाजन यहाँ पर उस वक्त? देखिए, बेसमेंट में तो जैसे अनाउंसमेंट हुई थी तो फौरन बेसमेंट खाली करा दिया गया। उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट तनवीर पास्ता बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और उनकी पूरी टीम काम कर रही थी। ऊपर नीचे जो भी हमारे गुल प्लाजा के जो प्रेसिडेंट है या दूसरे कोई बड़ी पोस्ट पर है, सब लगे हुए थे। मगर ये हुआ था कि नीचे जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर ग्राउंड पर फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे काफ़ी लोग फंसे हुए थे और अभी भी मतलब लोग ख़त्म ही हो गए होंगे ना, कौन बचेगा अंदर, मलबा गिर चुका है पूरा। और किसी का जानी नुकसान हुआ है, किसी का माली हुआ है, किसी का दोनों हुआ है। और माली नुकसान आज नहीं तो कल कवर हो जाएगा, मगर जिनके घरों में जानी नुकसान हुए हैं उनके घर में क्या हालतें होंगी वो वही जानते हैं। सारी चीजें हैं, लेकिन हम भी मजबूर हैं यहाँ के आपसे बात कर रहे हैं। क्या कर नुकसान सकते हैं, हुआ? बहुत नुकसान हो गया बेटा, बहुत नुकसान, जानी माली सारे नुकसान हुए। सब यहाँ पे अंदर कितने लोग मरे हैं कुछ नहीं पता है, अभी तक कितने फंसे हुए ये भी अभी किसी को भी नहीं पता है। हम लोग नीचे रात बेसमेंट में थे, 9:45 बजे ऐलान किया कि जल्दी बाहर निकल जाओ, और है ना आग लग गई है ऊपर और नीचे भी कोई खतरा है, नीचे भी धुआं भर रहा है, आप सब बाहर निकले। नीचे बहुत सांस नहीं आ रही थी, धुआं भर गया था। हम लोग सारे जल्दी से ताला, हमारे स्टाफ को निकाला, हम लोग निकले, हम लोग सारे बाहर आ गए। बाहर आए तो यहाँ पे सारी आग लगी हुई थी। 1.5 घंटे पहले फ़ोन किया था, गाड़ियाँ 2-1.5 घंटे के बाद आई हैं। ये इतनी आग इनकी लापरवाही की वजह से लगी है, वरना इतनी आग नहीं फैलती, बहुत आग फैली। और ये किस तरीके से फैली है ये हमें अभी तक नहीं पता चला है। एक दुकान पे इतनी सी आग लगने से पूरा गुल प्लाजा कैसे जल गया कुछ अभी तक नहीं पता चला। अच्छा, हमने यहाँ पर बहुत सारे और लोगों से भी बात की। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो बिजली की तारें थी वो बिल्कुल लटकी हुई थी। बेसमेंट बेसिकली पार्किंग की जगह थी, वहाँ हाँ, दुकानें बन गई। हाँ, ये वाले मामला भी थे। हाँ, ये वाले भी थे, ये भी है इस। और मगर ये तो एक दुकान पे आग लगी, वो उससे इतनी बड़ी आग कैसे लग गई ये समझ से बाहर हो गया सबके। कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? हमारा तो बहुत हुआ है बेटा, बस क्या बोले, बहुत नुकसान हुआ। नीचे भी दुकान जल, अभी पता नहीं है, ऊपर तो सब खत्म हो गया, ऊपर की तो दुकानें सारी जल गई। बस बस दुआ करो बेटा, और जितने अंदर है वो भी। क्या काम करते थे यहाँ पर, उम्र क्या थी? ठीक है, ये जरूर। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका भाई यहाँ पर जो मिसिंग है उसकी उम्र क्या थी, यहाँ वो काम क्या करते थे, उनका नाम क्या है? सर, भाई का नाम मेरा सदाकतुल्लाह है, उम्र उनकी 28 साल है और वो यहाँ क्रोकरी का काम करते थे यहाँ सेकंड फ्लोर पे। और रात को तकरीबन 10:05 पे इनका नंबर बिजी था ना, तो जब पता लगा कि आग लगी तो रात से यहीं पर है, लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं है, देखें अभी। अच्छा, और जो यहाँ पर लोग, यहाँ पर सरकारी अफराद जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने कोई डाटा आप लोगों से इकट्ठा किया है, कुछ बातचीत हुई है? नहीं, वो जैसे हमारे को मालूम हो रहा है ना कि मिसाल जैसे अभी ऑफिस यहाँ पर है, तो हमें जिस तरह मालूम होता जा रहा है तो हम वहाँ पर अपना रिकॉर्ड दर्ज करा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक मिनट और बाद में नहीं, एक मिनट। मेरी जैकेट वहीं रखी थी ना। आसिफ भाई गए?
इधर से आओ। क्लिनिक में चलूँ अब तुझे ढूंढ रहा था मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, ये गायब था। इधर 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 कहाँ पर? क्लिनिक